नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बिजनौर की, जहां डीएम व एसपी ने सावन कांवड़ मेले की व्यवस्था के लिए सभी अधिकारियों के साथ की बैठक। आगे चर्चा करेंगे बुलंदशहर की, जहां बुलंदशहर पहुंचे समाज कल्याण मंत्री एवं SC/ST आयोग अध्यक्ष ने गिनाई सरकार की 9 साल की उपलब्धियां। साथ ही बात होगी हमीरपुर की, जहां बरसात के पानी से फटी नाली, जिससे कई मकानों को हुआ नुकसान। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बिजनौर से, जहां बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने कांवड़ रक्षक दल के सदस्यों का श्रावण कांवड़ यात्रियों, दूर दराज से आने वाले धर्म प्रेमियों को सम्मान और सेवा भाव से सुविधाएं उपलब्ध कराने और गंतव्य की ओर उनका मार्गदर्शन करने के लिए दिशा निर्देश दिए। और जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने श्रावण कांवड़ यात्रा को पूर्ण शांति, सुविधा और सुरक्षा के साथ संपन्न कराने और पूर्ण तैयारी के साथ सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के साथ संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है। नीरज कुमार जादौन, पुलिस अधीक्षक बिजनौर, ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थापित ढाबों और कांवड़ सेवा शिविरों में कार्यरत कर्मचारियों को पहचान पत्र जारी करने, खाद्य सामग्री की रेट लिस्ट लगाने और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की समय समय पर जांच सुनिश्चित करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसी के साथ उन्होंने इस मुद्दे को लेकर कई और भी दिशा निर्देश दिए हैं। सर, कांवड़ यात्रा स्टार्ट होने वाली है, व्यवस्था की दृष्टि से क्या क्या तैयारी है प्रशासन ने की? जनपद से गुजरने वाले सभी कांवड़ियों के लिए अच्छी रोड की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, सफाई व्यवस्था हो और उनके शौचालय आदि की समुचित व्यवस्था हो तथा सुरक्षा से संबंधित जितने भी मामले हैं उनकी समीक्षा की गई है। और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी कांवड़ियों को सकुशल और सुरक्षित ढंग से उनको यात्रा करने का अवसर मिले और कोई भी अप्रिय स्थिति न हो। सर, लाइट का सिस्टम, आपने लाइट का मामला आया भागो वाले से, यहाँ पे लाइट रहेगी, स्ट्रीट लाइट नहीं, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि पूरे जनपद में जहाँ जहाँ आवश्यकता है, वहाँ जहाँ कांवड़ मार्ग हैं वहाँ प्रयास किया जाए कि हर जगह उसको हम लाइट लगा सकें, आवश्यकता अनुसार कैमरे भी लगवा सकें। सर, श्रावण मास कांवड़ स्टार्ट होने वाली है, सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या तैयारी की गई है? इसमें सबसे पहले तो हम लोगों ने मीटिंग की है, जो पड़ोसी जनपद हैं उनके अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है, तो उनको कुछ गाइडलाइंस उन्होंने हमको दी, कुछ गाइडलाइंस हमने उनको दी है। एक समन्वय समिति बना दी गई है, कंट्रोल रूम हम लोग सेटअप कर रहे हैं, हरिद्वार के साथ हम लोग सेटअप कर रहे हैं, साथ ही साथ जो हमारे पड़ोसी जनपद हैं चाहे वो अमरोहा, उसके साथ भी हम लोग कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी गोष्ठी की गई है। कल ADG सर की मीटिंग थी अमरोहा में, तो उन्होंने भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए। हम लोगों ने कांवड़ समितियाँ बनाई सुरक्षा, उनको हम लोग कार्ड दे रहे हैं, उनको हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं कि वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो भी हमारे कांवड़ियाँ बाहर से आएंगे उनके सहायतार्थ वॉलंटियर जो कर रहे हैं वो अच्छे से कार्रवाई करें। साथ ही साथ DM साहब के सहयोग से हम लोग करीब 200 के आसपास IP कैमरे भी कांवड़ मार्गों पे लगा रहे हैं। साथ ही साथ एक गाइडलाइन ये भी दी गई है ग्राम प्रधानों के माध्यम से, थाना प्रभारी और बीट कांस्टेबल के माध्यम से कि जो डाक कांवड़ की हाइट हो वो 12 फीट के ऊपर ना हो, क्योंकि बीच में कई रेलवे क्रॉसिंग हो, उससे असुविधा होती है अगर उनकी हाइट ज़्यादा हो जाती है। DJ संचालकों के साथ भी मीटिंग हो गई है कि कोई बड़ा DJ लेकर ना जाए, जिससे कि एक्सीडेंट की संभावना हो। और सभी साथ ही साथ जो कांवड़ी हमारे श्रद्धालु रहेंगे उनसे भी अपील की जाती है कि वो जल लेने जाएं तो अपने साथ आई कार्ड ज़रूर रखें, प्रॉपर आई कार्ड, इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी अगर कोई दुर्घटना हो जाती है जिससे हमको ट्रेस कर सकें, उनके परिजनों को हम लोग सूचना दे सकें। तैयारी पूरी तरीके से चल रही है, कई स्तर की मीटिंग हो रखी है और पूरी हमें उम्मीद है, पूरा आश्वासन आपको देते हैं कि बहुत ही एक सफल कांवड़ यात्रा है। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ फ़हीम की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के नुमाइश मैदान स्थित RN निकुंज हॉल में आयोजित सेवानिवृत्त शिक्षक, मेधावी छात्र, प्रबुद्ध वर्ग सम्मान समारोह और शैक्षिक संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जिससे पूर्व बुलंदशहर के शिकारपुर विधानसभा से पूर्व विधायक रहे मुंशीलाल गौतम के आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रेस वार्ता के दौरान असीम अरुण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ कार्यकर्ताओं को मंत्र भी दिया। कहा कि आज विदेशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान होना देश के लिए गौरव की बात है। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि आपको सोना विशेष है, क्या कुछ हो सकता है? जो परिपूर्णता है या परफेक्शन है, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आगे रहती है। मैं आपको उदाहरण दूंगा, जैसे मोदी जी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और आधार कार्ड और सबके जनधन खाते खुलवाए, 3 ऐसे बड़े काम थे जिससे नींव रखी भ्रष्टाचार को समाप्त करना। लेकिन इसके आगे
उत्तर प्रदेश सरकार एक काम कर रही है, मोदी जी के निर्देशन में एक फैमिली आईडी बनाई गई कि कौन से परिवार को कितनी सुविधाएं मिली और कौन से परिवार को सुविधाएं नहीं मिली। ये अगली ऊंचाई पे हम लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पे भ्रष्टाचार को दूर करने में सफलता हमको मिली, लेकिन विकास में कुछ अंतर महसूस हो रहा है। कुछ परिवार ज़्यादा लाभ ले रहे हैं, कुछ परिवार कम लाभ ले रहे हैं। जहाँ पे ये फैमिली आईडी की योजना बन के चालू हो चुकी है, रोल आउट हो रही है क्रमानुसार, तो ये एक उदाहरण है जैसे हमको आगे बढ़ना है। इसी प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रदेश है। एयरपोर्ट के हमारे 10 एयरपोर्ट बन गए या बन के तैयार हो गए, लेकिन इसको हमको और आगे लेकर के जाना है। पर्यटन के क्षेत्र में हमको आगे भविष्य में हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करनी है, जो छोटे दूरी की हो, पर्यटक क्षेत्रों के लिए भी हो, धार्मिक पर्यटन के लिए भी हो। तो हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता रहेगा। अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, तो बहुत अच्छा परिणाम हमको मिला, लेकिन साइबर क्राइम एक ऐसा क्षेत्र है जो चुनौती बढ़ करके आगे आई है। उसके लिए योगी जी ने एक एडिशनल डीजी लेवल के अधिकारी के नेतृत्व में साइबर सेल बनाया, हर थाने पे साइबर डेस्क बनाई। तो ऐसी चुनौतियां हमेशा रहेंगी, और अगर हम हर साल आगे बढ़ रहे हैं तो हम जनादेश के मुताबिक सेवाएं अच्छी करेंगे। पटना में विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक हुई है, कई पार्टियां एक साथ आई और चुनाव लड़ने की घोषणा की है एक साथ, क्या कहेंगे? ये तो एक फोटो सेशन है, एक फोटो अपॉर्चुनिटी है जो दी जा रही है, और जैसा बहन जी ने कहा शायद वही बात सही है कि दिल मिले ना मिले और हाथ मिलते रहना चाहिए। तो ये हाथ मिलाए जा रहे हैं केवल इस बात के लिए कि किस तरीके से मोदी जी के सेवा काल को रोका जाए, जो कि अब असंभव है। लोग 9 साल और अगले साल तक लोग 10 साल मोदी जी का ईमानदारी का, सुशासन का और संस्थाओं को मजबूत करने का सेवा काल देख चुके होंगे। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। खबर एटा से, जो आवागढ़ थाना पर तैनात मुख्य आरक्षी दलवीर सिंह यादव की विद्युत करंट लगने से मौत के बाद भाजपा नेता रोहन सिंह वर्मा ने अपने समर्थकों के साथ शोक संवेदनाएं व्यक्त की और मृतक की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी धारण किया, जिसके संबंध में पूर्व जिला उपाध्यक्ष वरिष्ठ भाजपा नेता रोहन सिंह वर्मा के द्वारा मृतक आरक्षी दलवीर सिंह यादव की आकस्मिक मृत्यु को लेकर अपने परिविचार भी व्यक्त किए। इस दौरान किसान नेता तेज सिंह वर्मा, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय किसान यूनियन गौरव लोधी, हरिशंकर वर्मा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। हमारे थाना आवागढ़ जनपद एटा में श्री दलवीर सिंह हेड कांस्टेबल, जो वर्तमान में आवागढ़ थाना पर तैनात थे, आज बिजली का करंट लगने से उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई है। मैं स्वर्गीय श्री दलवीर सिंह यादव हेड कांस्टेबल की आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। साथ ही साथ मैं परमपिता परमेश्वर से इस महान दुख की घड़ी में उनके परिवारीजनों, निकटतम संबंधी, इष्ट मित्रों को इस महान कष्ट को झेलने की शक्ति प्रदान करें। इसी के लिए हम 2 मिनट के लिए मौन धारण करेंगे। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से, जहां 2 दिन पूर्व हुई मूसलाधार बारिश से राट के मोहल्ला फरसोलियाने में खराब गुणवत्ता से बने नाला फट गया, जिससे बारिश का पानी मकानों की नींव में समाने लगा, जिसके चलते एक मकान धंस गया, जबकि कई मकानों में दरारें पड़ गई हैं, जिससे मकान मालिकों में खासा भय व्याप्त हो गया है। उनको अब डर सता रहा है कि कहीं उनका मकान धराशायी ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो जनहानि होने का खतरा है, जिससे कई मकान मालिक भी अब दहशत में आ गए हैं। एक मकान धंस गया, जबकि कई मकानों में दरारें पड़ गई। तो वहीं गृह स्वामी सफ़ी ने बताया कि बरसात के कारण बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि उनका मकान धंस जाने से रहने की समस्या खड़ी हो गई है। हमने इसकी लिखित शिकायत राट एसडीएम से की है। एसडीएम ने कहा है, आदेश दिया है और कहा है, लेकिन अभी तक 3 दिन बीत जाने के बाद भी जांच नहीं हो पाई है और ना ही अब तक कोई मदद पहुंची है। तो वहीं पड़ोस में रहने वाले रेहान उल्लाह खान ने बताया कि उनके मकान में भी दरारें पड़ गई हैं और कभी भी उनका मकान धंस सकता है। क्या नाम है आपका और क्या समस्या हो गई यहाँ पर? ये नाम है हमारा, और ये समस्या हो गई है कि इधर पे जो नाले बनाए गए हैं
वो उसमें मटेरियल तो कुछ डाला नहीं था, ऐसे ही बना गए थे वो लोग। अब वो फट गए हैं, जिसकी वजह से नीचे पानी गया है तो हमारा मकान बैठ गया है। ये कौन सा पानी जा रहा है? नालियों से बहने वाला पानी या बरसात में जो आना? सभी नालियों का बहने वाला जो आता रहा, पूरी बस्ती का पानी, ट्रांसफार्मर का पानी पूरा यही नाली से निकलता है। अच्छा, तो कितना नुकसान हो गया आपका? क्या नुकसान हुआ इसमें? हमारा पूरा कमरा एक बैठ चुका है। क्या इसकी शिकायत आपने किसी से की है? हाँ, SDM कहाँ की थी, नगर पालिका भी गए थे, वहाँ से कोई देखने भी नहीं आया है, न कोई इंक्वायरी की है, न कुछ कर रहे हैं। और हमें बहुत दिक्कत हो रही है, रात में लेटने की भी परेशानी है। क्या चाहते हो अब आप इसमें? हम भी चाहते हैं कि ये नाले बंद कराए जाएँ और यहाँ पे एल नाली बनाई जाए। अच्छा, जैसे कि अभी मैंने देखा है कि आप लोगों के मकानों में दरार पड़ी है, तो क्या आपने भी इसकी शिकायत की है? हाँ, की है इसकी शिकायत। क्या हुआ, कहाँ गए थे शिकायत करने आप? शिकायत SDM का और नगर पालिका में गए, तब भी कोई मतलब कार्रवाई नहीं हुई है। क्या लगता है आपको कि मकान आपके अगर जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो गिर भी सकते हैं? गिर सकता है, और पानी बहुत तेजी से जा रहा है और हम लोग बहुत परेशान है। 3-4 दिन से पानी बराबर जा रहा है, तो ये वाला भी मकान गिर सकता है, धस सकता है। जैसे आपने बताया कि SDM साहब ने आदेश किए थे, तो क्या उनके आदेश के बाद कोई यहाँ पर जांच करने आया है? यहाँ तो कोई नहीं आया जांच करने। अब क्या करेंगे आप लोग? तो हम लोग बहुत परेशान है, हम लोग क्या करें क्या नहीं करें, मतलब हम लोग कहाँ जाएँ, और हमारे पास कोई मकान भी नहीं है रहने के लिए। अब इसी मकान में हम लोग रह रहे हैं, तो हम लोग बहुत दिक्कत है, बहुत परेशान है। बताइए आप क्या। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अवधेश राजपूत की रिपोर्ट। खबर संत कबीर नगर से है, जहां नगर विकास खंड में ग्राम पंचायत नुक्ता में ग्राम चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ADO पंचायत नाथनगर, पंचायत सचिव सतीश कुशवाहा एवं ग्राम प्रधान चक्रधारी यादव, प्रधान प्रतिनिधि अश्वनी यादव और पंचायत सहायक जनार्दन प्रसाद चौपाल कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने आवास, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, नाली निर्माण जैसी कई समस्याओं के मामलों को सुना और जल्द से जल्द इन्हें निस्तारित करने के निर्देश दिए। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।